इस आदमी ने गलत इरादों से औरत को छूता है। अगले ही पल उसके हाथ में कीचड़ लग जाता है। तभी औरत पलटते ही जहरीले मेंढक में बदल जाती है। वह उसका 99वां शिकार होता है। बस एक आखिरी शिकार की जरूरत होती है। आदमी की सांसें अचानक उखड़ने लगती हैं। वह जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी त्वचा पूरी तरह गल जाती है। फबरला के पहुंचने तक वह पहचान से बाहर होता है। कुछ समय बाद औरत को आखिरी लक्ष्य मिल जाता है। चुंबकीय हार्मोन युवक को जकड़ लेते हैं। वह विरोध नहीं कर पाता। तभी वह बंदर जैसे राक्षस में बदल जाता है। औरत घबरा जाती है। गैर इंसान फंसने से सब बर्बाद हो जाता है। अब बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस उसे पहाड़ी इलाके में ले जाता है। औरत खुद भी फंस जाती है। युवक की हालत बिगड़ती चली जाती है। त्वचा सड़ती है, सांसें तेज होती हैं। वह जमीन पर गिर पड़ता है। औरत की योजना पूरी तरह नाकाम हो जाती है। टूटे दिल से वह माँ के घर जाती है। माँ को अनहोनी का शक हो जाता है। वह शांत करने का नाटक करती है। फिर हालात देखने बाहर जाती है। छत से धुआं उठता दिखाई देता है। माँ समझ जाती है दादी कार्रवाई करने वाली है। वह दौड़कर वहाँ पहुँचती है। दादी कहती है नाकाम इंसान पर दागा जरूरी है। माँ जिद करके अंदर घुसती है। दादी उसे बेहोश कर देती है। आग में तपाई लोहे की छड़ निकाली जाती है। चेहरा बिगाड़ने की तैयारी होती है। जलती छड़ धीरे धीरे पास आती है। औरत अचानक उठ बैठती है। जान बचाकर भागने लगती है। दादी खानदानी नियम की धमकी देती है। माँ और बेटी दोनों पर निशान तय होते हैं। माहौल चरम पर पहुंच जाता है। दादी तेजी से आगे बढ़ती है। किसी तरह खतरा टल जाता है। दादी एक तैयार दवा निकालती है। दवा जहर को निष्क्रिय करती है। औरत अब सामान्य संबंध बना सकती है। अगले दिन वह डेट पर जाती है। साथी के चेहरे पर टैटू होता है। उसके चेहरे पर गहरे निशान रह जाते हैं। यही है मनोवैज्ञानिक कीमत।